लेक्चर सीरीज में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा संधारित्र और चालक और अचालक में ध्रुवण और अध्रुवण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा जो क्वेश्चन आता है मतलब वो आपका इससे आने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो आपको इसको है वो अच्छे से समझना है। तो इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है, चैप्टर नंबर 4 में हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे चालक के बारे में कि चालक क्या होते हैं। तो चालक कौन से होते हैं? अगर हम यहाँ पर ऐसे तो चालक की बात करें तो वो विद्युत का जो चालन करता है वो चालक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो किस प्रकार से, क्योंकि हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी भी हमारा जो स्थिर विद्युत की चल रहा है, तो आवेश के आधार पर हम किस प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश को ग्रहण भी करते हैं और उसका चालन भी करते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो चालक कौन से है? चालक वे पदार्थ हो गए, मतलब कोई भी पदार्थ, भाई जितने भी सारे हमारी दुनिया में स्थित है उन सब वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं ना। तो जितने भी पदार्थ है वो क्या करते हैं? अगर आवेश ग्रहण करते हैं, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक मतलब कोई चीज हो, ठीक है। जो भी आवेश को ग्रहण करेगा और उसका चालन करेगा, मतलब आवेश को ट्रांसफर करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। भाई आवेश को ग्रहण करना ये क्या हो गया? आवेश ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, फिर इलेक्ट्रॉन का चालन किया। तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज अंतर है। और चालक की परिभाषा तो वही है ना भाई। चालक हम क्या पढ़ते हैं? चालक की परिभाषा क्या पढ़ते हैं? जो विद्युत का चालन करता है वो चालक होता है। तो उसी के आधार पर हम ये बात करते हैं विद्युत का चालन कैसे होता है। विद्युत कैसे चलती है? विद्युत चलती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा तभी तो वो क्या करेगी? आगे चालन करेगी ना। तो इसका मतलब चालक कौन से होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश को ग्रहण भी करते हैं और उसका आगे क्या करते हैं? चालन भी करते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक है वो कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो चालक होते हैं, चालक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। चालक के उदाहरण तो आपको पता है कौन से होगी? कॉपर हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम हो गया। ये जितने भी है वो सारे क्या होते हैं? आपके चालक होते हैं। और जो चांदी की बात करें तो चांदी है वो सर्वोत्तम चालक है। ये आपको बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो चांदी होती है वो क्या होती है? सर्वोत्तम चालक होती है। और उसका उसी वजह से जो आपकी चांदी है, चांदी का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो आपकी सौर प्लेट होती है, सौर प्लेट में आप देखना कभी गौर से कि सौर प्लेट के अंदर जो मतलब पतली इस प्रकार से लाइनें बनी रहती है वो चांदी की होती है, ठीक है। बिल्कुल महीन होती है, वो चांदी की होती है। वहां पर क्यों होती है, क्यों लगाई जाती है? क्योंकि चांदी है वो विद्युत का सबसे अधिक चालन करती है, इसलिए वहां पर कुछ विद्युत की है वो मतलब ऊर्जा है उसमें कहीं वो उसमें ऊर्जा में बदल जाए, इसलिए वहां पर चांदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके ज्ञान के लिए था। ऐसे नहीं है कि आप जाओ और सौर ऊर्जा की जो प्लेट है उसको तोड़ो और चांदी निकाल लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो चांदी है वो क्या है? आपके सर्वोत्तम चालक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखो कि जो चालक होते हैं, चालक के क्या क्या गुण धर्म है हमारी स्थिर विद्युत में। चालक के क्या क्या गुण है हमारे स्थिर विद्युत की जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चालक के गुणधर्म। तो चालक के कुछ 5 गुणधर्म है, चालक के गुणधर्म, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो पहला जो आपका है चालक का गुणधर्म, हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई एक चालक गोला होता है, ठीक है, उस चालक गोले को हम आवेश देते हैं। चालक गोला है हमारे पास में, उस चालक गोले को आवेश देते हैं। प्लस आवेश दिया तो बताओ प्लस आवेश कैसे वितरित होगा? यहाँ पर इस प्रकार से पृष्ठ पर वितरित होगा या फिर अंदर भी वितरित हो जाएगा? पृष्ठ पर वितरित होगा या फिर अंदर भी वितरित हो जाएगा? कहां पर वितरित होगा? पृष्ठ पर ही वितरित होगा, अंदर है वो वितरित नहीं होगा। हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है कि पृष्ठ पर क्यों वितरित होता है, उसका कारण हम जो हमारा अगला चैप्टर आएगा ना उसके अंदर हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको अभी यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो भी चालक होते हैं, जितने भी चालक हैं, उन पर जो आवेश रहता है वो क्या रहता है? आपका उनके पृष्ठ के ऊपर ही रहता है। इसलिए हम पहला तो हमारा गुण हो गया कि जो चालक के अंदर
भाई चालक के और पृष्ठ पर अगर आपका आवेश रहेगा, इसका मतलब चालक के अंदर है वो विद्युत क्षेत्र होगा क्या? कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा ना, इसका मतलब है जो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है आपका? शून्य होता है। तो पहला गुणधर्म हो गया कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो अंदर है वो कोई भी आवेश नहीं रहता है, और हमने पढ़ा है कि जब भी क्या होगा, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? ठीक है, नहीं आ सकता। तो ये एक पहला मतलब चालक का गुणधर्म हो गया। दूसरा यहाँ पर कि स्थिर अवस्था में चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। ठीक है, मतलब जब भी क्या रहेगा, ये चालक बोला है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, तब तक उसके अंदर जो आवेश है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है, तो ये बात समझनी, मतलब गति करेगा। अब जो हमारे अगले जो चैप्टर आएंगे ना, जो 5वें चैप्टर आएगा, उसमें हमारा चालक गति करने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की में क्या होगा कि चालक स्थिर अवस्था में रहेगा, और जो ये हम चालक के बारे में स्थिर वैद्युत की मतलब पढ़ रहे हैं ना, चालक के बारे में स्थिर वैद्युत की में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चालक स्थिर वैद्युत की। भाई हम चालक का अध्ययन कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में, इसलिए इसको बोल दिया जाता है चालक स्थिर वैद्युतिकी। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में जब भी होगा तो चालक के अंदर जो आवेश है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो ये दूसरी जो इसका गुणधर्म वो इंपोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो तीसरा कि चालक सदैव समविभव पृष्ठ बनाता है। समविभव पृष्ठ बनाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो क्या रहता है? समान रहता है। तो ये मान लो कुछ इस प्रकार से आपका एक चालक है। ठीक है, तो उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो V है वो क्या रहता है? नियत रहता है। मतलब कहने का मतलब इसमें है वो क्या रहेगा? अगर जो आपका विभव वो क्या रहेगा? प्रत्येक जगह पर क्या रहेगा? नियत रहेगा चालक के मतलब वहां पर। ठीक है, क्योंकि जो आवेश है एक समान रूप से वितरित रहेगा, तो एक समान वितरित रहने से वहां पर बराबर हमारे को बल मिलेगा, बराबर कार्य होगा, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कार्य शून्य होगा। बराबर कार्य होने का मतलब कार्य शून्य हो गया, और कार्य शून्य होने का मतलब क्यों शून्य हो गया? मतलब विभव भाई जरूरी नहीं है कि कार्य शून्य हो। ठीक है, कहने का मतलब बराबर रहेगा आपका। ठीक है, समविभव पृष्ठ में क्या होता है आपका? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमारे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विभव है वो क्या रहता है आपका? समान रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका तीसरा गुणधर्म हो गया। अगला चौथा गुणधर्म बात करें तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है हम निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं? चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं? कौन से 3 स्टेप? कौन कौन से? सबसे पहला आपको आवेश वितरण याद करना है। कौन सा आवेश वितरण होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा, सॉरी कौन सा? पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। उसके बाद में आपको गाउस प्रमेय से वहां पर फाई का मान निकल जाएगा। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कहां से निकलेगा? जो आपने पृष्ठीय आवेश वितरण निकाला वहां से। फिर जो हमारे पास फाई बराबर डी कोस थीटा होता है, वहां से फाई का मान निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो जो चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? ई बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बात है। एक दो और बात इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो नॉर्मल है आप जो नोट्स है उनसे अच्छे से अध्ययन कर लेना। तो ये हो गए हमारे चालक के गुणधर्म। ठीक है, जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे हमारे जो अचालक हो गए उनके बारे में। तो देखो जो अचालक होते हैं उनको पेरावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं। अब देखो क्या होते हैं, लिखते हैं उनके बारे में। अचालक, ठीक है, अचालक या फिर इनको बोलेंगे पेरावैद्युत पदार्थ। ये इंपोर्टेंट ज्यादा नाम रहेगा। ठीक है,
पेरावैद्युत पदार्थ, अचालक या फिर पेरावैद्युत पदार्थ। तो ये अचालक या पेरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो क्या अचालक जो होते हैं उनके अंदर कोई आवेश नहीं होता है? आवेश तो होता है ना, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर कोई आवेश नहीं होता है क्या भाई? आवेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि संसार में कोई ऐसी भी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको जो परमाणु के बिना बनी हो। अब जो भी परमाणु से बनी होगी इसका मतलब परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते ही हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, आवेश है, इसका मतलब कोई भी वस्तु उसके अंदर आवेश तो रहता ही है ना। तो आवेश तो रहेगा, लेकिन क्या लकड़ी है वो विद्युत का चालन करती है? नहीं करती है ना। इसका मतलब अचालक या पेरावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? मतलब वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? आवेश को क्या करते हैं? ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उनका चालन है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा ले लेते हैं कि अचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो आवेश ग्रहण तो करते हैं परंतु उनका चालन नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरावैद्युत, ज्यादा इसको काम में लेना है, ठीक है? पेरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं? जो आवेश को ग्रहण तो करेंगे लेकिन उनका चालन है वो नहीं करेंगे, क्या कहलाएंगे? पेरावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जो आपके ये पेरावैद्युत पदार्थ है या जो अचालक पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका अध्रुवी पेरावैद्युत पदार्थ, दूसरा हो गया आपका ध्रुवीय या ध्रुवी पेरावैद्युत पदार्थ, ठीक है भाई? चालक हमने पढ़ लिया। अब देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या अंतर है? देखो हमने पढ़ा है भाई चालक सॉरी अचालक कौन सा है? जैसे मान लो ये कोई भी आपके पास में एक गोला है, ठीक है? इसको आपने प्लस आवेश दिया, अगर प्लस आवेश दिया, वो प्लस आवेश अगर पृष्ठ पर ऐसे वितरित हो गया तब आप इसको क्या बोलोगे? चालक गोला बोलोगे। और अगर पृष्ठ पर वितरित ना होकर इसके अंदर पूरा वितरित हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से वितरित हो गया, ठीक है, तब ये क्या होगा? आपका अचालक होगा। और मान लो ये इस प्रकार से आपको गोला दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से गोला दे रखा है, तो इस गोले की बात करें तो ये गोला आपका आवेशित है कि आपका मतलब सॉरी अचालक है या फिर चालक है? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि ये जो गोला है वो आपका अचालक है। क्या है? अचालक है, मतलब ये आवेश का चालन नहीं करता है। तो अचालक गोले के अंदर क्या रहता है? अचालक गोले के अंदर भाई हमें ये तो पता है ना कि भाई जो भी कोई भी हो, चाहे वो क्या रहेगा आपका, उसमें प्लस माइनस रहेगा, मतलब उदासीन होने की कोशिश करेगा ना। तो इसके अंदर क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो अगर माइनस प्लस इस प्रकार से बिल्कुल पास में हो, कहने का मतलब हम इसकी चलो अभी परिभाषा देख लेते हैं कि जो आपके अध्रुवीय पेरावैद्युत पदार्थ है वो क्या होते हैं। तो वे परमाणु जिनमें धनावेश व ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र एक ही होता है, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय पेरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ये अब देखो लाइन क्या है? ये मान लो एक परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, या कुछ भी परमाणु मतलब पदार्थ हो गए, ठीक है, पदार्थ मान लो, ठीक है। तो ये परमाणु ये पदार्थ है जिनमें धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो क्या हो? अगर एक ही हो। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर मान लो ये माइनस और प्लस, इसका जो गुरुत्व केंद्र एक ही है, मतलब कहने का मतलब माइनस और प्लस एक ही जगह पर है, माइनस और प्लस एक ही जगह पर है। तो माइनस और प्लस अगर एक ही जगह पर होंगे, हमें पता है कि जो भी वस्तु उदासीन होती है वो भी तो अचालक होती है ना, वो भी चालन थोड़ी करती है, विद्युत का चालन नहीं करती है ना। तो इसका मतलब जो भी वस्तु के ऊपर मतलब माइनस और प्लस का गुरुत्व केंद्र एक ही होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक मतलब माइनस प्लस बिल्कुल पास में स्थित हो, मतलब उनका गुरुत्व केंद्र एक ही हो। गुरुत्व केंद्र एक होने का मतलब पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो माइनस और प्लस पर अगर समान लगा रही है,
समान कैसे कब लगाएगी भाई, ये जो पेन है इस पेन पर पृथ्वी क्या करेगी, अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अब अगर मैं इसके पास में एक बड़ा सा पत्थर लेकर आ जाऊं, तब क्या यहाँ पर इस बड़े से पत्थर और इस जो पेन है उस पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा ना, कुछ कम ज्यादा है वो लगेगा। लेकिन अगर मान लो पत्थर और इस पेन का पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान बराबर है, इसका मतलब इनका जो गुरुत्व केंद्र है वो समान है, गुरुत्व केंद्र बराबर है, इसलिए उन पर जो बराबर है वो क्या लग रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो उसी प्रकार से जब प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र एक ही होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका दूसरा, ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से होंगे आपके, तो ध्रुवीय कौन से होंगे, जिनका जो यहां पर लिख लेता हूं कि जिनके धनावेश व ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र, जिनके धनावेश व ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र समान नहीं होता है, क्या कहलाता है, आपका ध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो जिनके धनावेश और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र समान नहीं रहता है वो आपके ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये प्लस और माइनस है, तो ये इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाता है, आपके ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी मतलब अब यहाँ पर माइनस प्लस है वो बिल्कुल उनका गुरुत्व केंद्र एक नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस होगा। इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना दो तो ये क्या कहलाएगा, आपका मतलब ध्रुवीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या हो चुका है, ध्रुवण हो चुका है, प्लस और माइनस का क्या हो चुका है, ध्रुवण हो चुका है। तो ये आपको समझ आ गया ना कि ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ है वो कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या हमारे पास में कोई भी एक अध्रुवित पदार्थ है, कोई भी एक अध्रुवित पदार्थ है, जैसे अध्रुवित का मतलब जिसका प्लस माइनस एक साथ में है, तो जो अध्रुवित पदार्थ है उसका हम ध्रुवण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो हाँ हम अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित कर सकते हैं। भाई अध्रुवित और ध्रुवित में अंतर क्या है, अध्रुवित होगा या अध्रुवित पदार्थ होगा उसमें धनावेश और ऋणावेश का गुरुत्व केंद्र एक होगा, मतलब धनावेश और ऋणावेश एक जगह पर रहेगा, और जो ध्रुवित होगा उसमें धनावेश और ऋणावेश एक जगह पर नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कि क्या हम जिसका माइनस प्लस एक साथ में उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। हाँ भाई अलग अलग कर सकते हैं, माइनस प्लस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। माइनस प्लस अलग अलग हो गया, दो पदार्थ कैसा हो जाएगा, आपका ध्रुवित पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर कि क्या हम अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए देखो, यहां पर लिखूंगा मैं कि अध्रुवीय का ध्रुवीय में ध्रुवण। ठीक है, अध्रुवीय पदार्थ लिख सकते हैं यहां पर, अध्रुवीय पदार्थ का ध्रुवीय पदार्थ में ध्रुवण। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि अध्रुवीय पदार्थ को ध्रुवित पदार्थ में बदलना। अब ऐसा कैसे करेंगे, तो जैसे ही क्या करेंगे, मान लो आपके पास में माइनस प्लस है, ठीक है, एक साथ में किसी एक पृष्ठ के अंदर, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर माइनस प्लस एक साथ है। इसका मतलब अभी ये बताओ मेरे को, इनका गुरुत्व केंद्र एक ही है, तो ये आपका ध्रुवित पदार्थ हुआ या अध्रुवित पदार्थ हुआ। देखो ध्यान रखो, अध्रुवित मतलब अध्रुवित मतलब माइनस प्लस एक साथ ही है, ध्रुवित है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपका अध्रुवित पदार्थ है। ध्रुवित होता तो क्या होता, माइनस प्लस अलग अलग होता। ठीक है, तो ये आपका है अध्रुवित पदार्थ। क्या है, अध्रुवित पदार्थ या अध्रुवित पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, साथ में परावैद्युत भी लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर क्योंकि ये चालक भी है। ठीक है, इसके साथ में, क्योंकि ध्रुवित और अध्रुवित तो चालक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्रुवित की बात हो रही है और किसकी, परावैद्युत की बात हो रही है। तो ये इस प्रकार से आपके पास में एक अध्रुवित पदार्थ है। अब हम इसको ध्रुवित कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब माइनस प्लस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो माइनस प्लस को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, या बोल सकते हो इस अध्रुवित पदार्थ को रख देंगे एक विद्युत क्षेत्र में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जैसे हम इसको रखेंगे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से मान लो, ये अध्रुवित जो आपका पदार्थ है उसको जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते ही अब बताओ होगा क्या। मैंने आपको पढ़ाया है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर पढ़ाया कि प्लस पर, प्लस जो आवेश होता है, प्लस आवेश पर है वो क्या होता है, जो आपका विद्युत प्लस आवेश पर जो
बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। हमने पढ़ा है ना कि भाई प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत बाहर की ओर होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार से। हाँ ये पढ़ा। तो एक छोटा सा शायद चालक के अंदर टॉपिक रह गया था कि चालक पृष्ठ होता है ना, चालक पृष्ठ, जैसे इस प्रकार से चालक होता है, चालक के पृष्ठ से निर्गत, भाई प्लस होगा तो प्लस से क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा ना, तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं निकलेगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स होते हैं। तो चालक के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, चालक के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हमेशा लंबवत होता है पृष्ठ के। अगर मान लो लंबवत नहीं है, इस प्रकार से ई वेक्टर है, तो हमारे को क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये कोण आपका थीटा है तो इस साइड में हो जाएगा ई कोस थीटा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। और हमने बोला है कि चालक से निर्गत विद्युत फ्लक्स आपका क्या रहेगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहेगा। तो पृष्ठ के लंबवत आपका कौन सा है, पृष्ठ के लंबवत ई साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर केवल ई साइन थीटा का मान प्रदर्शित होगा, ई कोस थीटा कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर हम बात करें ई कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा है या हमने यहाँ पर ध्यान है, वैसे ध्यान रखना है कि जो भी चालक के पृष्ठ पर आवेश होगा वो क्या होगा, आपका पृष्ठ से सीधा लंबवत बाहर की ओर होगा। ये कैसे बताया, सीधी सी बात है, प्लस के कारण है वो जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है वो बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर भी तो प्लस है ना, तो वो लंबवत बाहर की ओर होगा, तो वो लाइन जो लंबवत बाहर की ओर वो इस पृष्ठ के भी लंबवत हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो आपको घटक इसके ये ई साइन थीटा लेना पड़ेगा, ई कोस थीटा आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो आवेश है, इसका मतलब 0 कौन होगा, कोस थीटा 0 होगा। और कोस थीटा 0 का मतलब थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 0। और कोस का मान 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, कोस का मान 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90, मतलब कोस 90 कितना होता है, 0 होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना आ गया 90, थीटा 90 आने का मतलब विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा आपका, जो चालक है, चालक के पृष्ठ से सदैव लंबवत बाहर की ओर रहेगा। ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि चालक के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो लंबवत होता है, कैसे करोगे। अगर आपने ये कर रखा है तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि भाई ध्रुवित अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास में क्या होगा, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत बाहर की ओर होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र होता है जिस साइड में, उसी साइड में उस पर क्या लगता है, बल लगता है इक्वेटर, ठीक है। जबकि जो माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश में क्या होता है, जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है तो माइनस आवेश पर बल लगेगा इसके विपरीत, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताओ, अब बताओ ये जो माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस किस साइड में जाएंगे, प्लस किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। प्लस आएगा आपका यहाँ पर, प्लस माइनस है दोनों पर बल लगेगा, प्लस को तो ये विद्युत क्षेत्र इस साइड में खींच कर लेके जाएगा और माइनस इस साइड में खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस आवेश और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आवेश, मतलब ये क्या हो गया आपका, देखो ध्रुवित हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक अध्रुवित पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया है। तो ये आपके चालक हो गए, अचालक हो गए, ध्रुवित हो गए, अध्रुवित हो गए, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा हमारा कि जो हमारा एक गुटका है, मतलब गुटका मतलब इस प्रकार से एक गुटका रहेगा, ठीक है। उस गुटके का हमारे को क्या करना है, ध्रुवण करना है। तो उसके बारे में हम, जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप वो जो ये चैप्टर नंबर 4 है उसको आप अच्छे से वो मतलब इसको वापस से जो पढ़ मतलब अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आगे मतलब ये काम में आते रहे। और जो पीछे के जो आपके चैप्टर नंबर 3 है उसके आपको उदाहरण वो करवा दिए हैं, तो आपको उसके न्यूमेरिकल करते जाना है, ठीक है। दूसरे चैप्टर के मेरे पास में कोई भी है वो नहीं आए हैं कि आपने कौन कौन से अंक प्रश्न किए हैं और कौन कौन से आपको नहीं आए हैं। तीसरे के भी अभी तक नहीं आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मतलब हम ये जो आंकिक प्रश्न है वो करें और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप है वो जरूर भेजना। अब अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है कि आप आंकिक प्रश्न मिलाना चाहते हो नहीं मिलाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जो अगला जो हमारा रहेगा टॉपिक, वो जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।